उनका यथाभूत ज्ञान दर्शन सुविशुद्ध कैसे हुआ, इस बात को समझाते हुए तथागत कहते हैं, इदं दुःखं अर्य सत्यं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि याणं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। क्रिया से शुरू करते हैं। उदपादि भूतकालिक क्रिया है जिसका अर्थ है उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? चक्षु। चक्षु नपुंसकलिंग संज्ञा है तो एक वचन पटमा विभक्ति में चक्कुंग हो जाएगा। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्खवे में चक्कुंग उदपादि, मतलब मुझे चक्षु उत्पन्न हुआ या मेरा चक्षु जागा। याणं उदपादि ज्ञान जागा। पय्या उदपादि विद्या उदपादि माने प्रज्ञा जागी, विद्या जागी। आलोको उदपादि प्रकाश जागा। याण नपुंसकलिंग संज्ञा है, पय्या और विद्या स्त्रीलिंग हैं, आलोक पुल्लिंग संज्ञा है। इस वाक्य में ये चारों शब्द पटमा विभक्ति में हैं। तो जब धर्म के चक्षु जागे, ज्ञान इत्यादि जागा, तो किस सत्य के बारे में दर्शन ज्ञान जागा? तो कहा, इदं दुःखं अर्य सत्यंति, यह दुख आर्य सत्य है। अर्य सत्यं के साथ ती जोड़ें तो अर्य सत्यंति शब्द बनता है। ती माने ऐसा। कैसे धर्म में चक्षु जागा, ज्ञान जागा, किन धर्मों के विषय में जागा? तो कहा, पुब्बे अननुस्सुतेषु। धम्म पुल्लिंग संज्ञा है, बहुवचन सप्तमी विभक्ति में धम्मेसु हो जाएगा। धम्मेसु माने धर्मों में। इसके साथ दो विशेषण जोड़े तो वो भी सप्तमी विभक्ति में है। पहला विशेषण है पुब्बे, जिसका अर्थ है पूर्व में या पहले। अननुस्सुत में दो शब्द जुड़े, अन और अनुस्सुत। अनुस्सुत माने अनुश्रुत, जो सुना गया। अन उपसर्ग के जुड़ने से नकारात्मक हो जाएगा, तो अननुस्सुत का अर्थ हुआ जो नहीं सुना गया। कब? पहले, पूर्व में, पुब्बे। आगे का पाठ। तं खो पनिदं दुःखं अर्य सत्यं परियेयं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि याणं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। वाक्य के शुरुआती हिस्से को पढ़कर समझते हैं। वाक्य का आगे का जो हिस्सा है वो बार बार दोहराया गया है, इसलिए उस पर बार बार चर्चा करना आवश्यक नहीं है। तं खो पनिदं दुःखं अर्य सत्यं परियेयन्ति। वाक्य को तोड़ते हैं। तं खो परियेयं माने वो सचमुच परिज्ञान करने योग्य है। परिज्ञान या परिज्ञा का मतलब है परिपूर्ण ज्ञान। पन माने और, तं पन परियेयं माने और वो परिज्ञान करने योग्य है। परियेयं के साथ ती या इति जोड़ने से परियेयन्ति हो जाता है। ती या इति का अर्थ है ऐसा, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा दर्शन ज्ञान जागा धर्म के विषय में। धम्मेसु, किस धर्म के विषय में? ये दुख आर्य सत्य परियेय है। इदं दुःखं अर्य सत्यं परियेयं। आगे का पाठ। तं खो पनिदं दुःखं अर्य सत्यं परिज्ञातं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुस्सुतेषु धम्मेषु चक्कुं उदपादि याणं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। इस वाक्य में केवल एक ही शब्द नया है,
वो है परिज्ञातं। परिज्ञातं के साथ ती जोड़ें तो शब्द बनता है परिज्ञातं ति। परिज्ञात का अर्थ है परिपूर्ण रूप से ज्ञात। ऐसी बात, ऐसा धर्म जिसके बारे में कुछ भी अज्ञात नहीं है, वो परिज्ञात है। तो यहाँ तथागत ने किस धर्म को अपने द्वारा परिज्ञात कहा? ये दुख आर्य सत्य परिज्ञात है। इदं दुखं आर्य सत्यं परिज्ञातं। इस वाक्य में परिज्ञात विशेषण है जिसका संबंध आर्य सत्य संज्ञा से है। एक वचन पटमा विभक्ति में आर्य सत्य का आर्य सत्यंग हो जाएगा और उसके साथ जो विशेषण जोड़ा गया वो भी एक वचन पटमा विभक्ति में होगा, इसलिए यहाँ परिज्ञातं विशेषण जोड़ा गया। प्रत्येक आर्य सत्य को तिहरा करके 4 आर्य सत्यों का 12 प्रकार से यथाभूत ज्ञान दर्शन की विशुद्धि के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय। पिछले वीडियो में दुख समुदयं आर्य सत्यं पर चर्चा की थी और इस बात को समझा कि तणहा माने तृष्णा को दुख समुदय बताया गया। आगे का जो पाठ है उसमें प्रत्येक आर्य सत्य को लेकर बहुत से शब्द बार बार दोहराए गए। तो यहाँ जो नए शब्द आए उनका अर्थ समझेंगे। पर्दे पर आप देखेंगे कि 3 शब्दों को पीले रंग में हाईलाइट किया है। पहला शब्द है दुख समुदयं। दुख समुदय माने दुख की उत्पत्ति। यहाँ दुख समुदयं विशेषण है जिसका संबंध आर्य सत्यं संज्ञा से है। तो दोनों शब्दों में लिंग, वचन और विभक्ति एक समान होगा। पहातब्बं के साथ ती जोड़ने से पहातब्बंती हो जाता है। उसी तरह पहीणंती में पहीणं और ती जोड़े गए। पहातब्ब और पहीण आर्य सत्यं से जुड़े हुए विशेषण हैं, इसलिए वाक्य में पहातब्बं और पहीणं शब्द जोड़े गए। पहातब्ब का अर्थ है प्रहाण करने योग्य, त्यज्य, छोड़ने योग्य। तो दुख समुदय के बारे में माने तृष्णा के बारे में कहा गया कि ये छोड़ने योग्य है, प्रहाण करने योग्य है। तीसरे वाक्य में कहा कि दुख समुदयं आर्य सत्यं पहीनं। पहीन माने छूटा हुआ, त्यक्त। तो यहाँ तथागत बताते हैं कि उन्हें इस धर्म का ज्ञान दर्शन हुआ कि दुख समुदय का प्रहाण हुआ, माने तृष्णा का प्रहाण हुआ। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। यहाँ 2 नए शब्द आए, सच्चिकातब्बं और सच्चिकतं। सच्चिकातब्ब का मतलब है साक्षात्कार करने योग्य। सच्चिकत का अर्थ है साक्षात किया। पिछले वीडियो में हमने इस बात को समझा कि दुख निरोध माने तृष्णा का संपूर्ण रूप से निरोध, त्याग, प्रतिनिसर्ग, मुक्ति, अनालय। तो यहाँ बताया कि ये मुक्त अवस्था साक्षात्कार करने योग्य है, इसका साक्षात्कार करना चाहिए। दुख निरोध आर्य सत्य सच्चिकातब्ब है। और फिर तथागत बताते हैं कि दुख निरोध आर्य सत्य साक्षात्कार कर लिया। दुख निरोधं आर्य सत्यं सच्चिकतं। चौथा आर्य सत्य दुख निरोधगामिनी पटिपदा। पिछले वीडियो में हमने इस बात को समझा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा गया। तो ये प्रतिपदा, ये मार्ग
भावना करने योग्य है, विकसित करने योग्य है। दुख निरोधगामिनी पटिपदा भावेतब्ब। अब भावित शब्द के अर्थ को समझेंगे। भावित माने भावित किया, भावना किया, विकसित किया। पर्दे पर पीले रंग का एक टेबल है। इसके आधार पर हम तिप परिवट्टं द्वादशाकारं के अर्थ को समझेंगे। जैसे पहले बताया गया, 4 आर्य सत्यों को तिहरा करके 12 प्रकार से यथाभूत ज्ञान दर्शन की विशुद्धि की बात कर रहे हैं। इस तालिका की पहली पंक्ति में 3 शब्द गुलाबी रंग में हैं। सच्चयाणं, किच्चयाणं और कतयाणं। ये शब्द अट्टकथा से लिए गए हैं। सच्चयाणं शब्द का अर्थ समझाते हुए अट्टक कथा में कहा गया, यथाभूतं याणं सच्चयाणं। मतलब यथाभूत ज्ञान को सच्च ज्ञान कहा। यथाभूत माने यथार्थ रूप से, जैसा है वैसा। किच्चयाणं का अर्थ बताया, कत्तब्ब किच्च जानन याणं किच्चयाणं। कत्तब्ब माने कर्तव्य, किच्च माने कृत्य, जानन याणं माने इस बात को जान गए कि क्या कृत्य करना चाहिए। कतयाणं का अर्थ बताया, कत भाव जानन याणं माने इस बात को जान लिया कि जो कर्तव्य है, जो करना चाहिए, वो कार्य कृत हुआ, कर लिया गया। अब प्रत्येक आर्य सत्य से जुड़ी हुई इन 3 बातों को समझेंगे। पहला आर्य सत्य दुख। इस विषय में सच्चयाण बताया गया है, इदं दुःखं आर्य सत्यं। यह दुख आर्य सत्य है, इस बात का यथाभूत ज्ञान। किच्चयाण है, इदं दुःखं आर्य सत्यं परिज्ञेयं। ये दुख आर्य सत्य है, इसका परिज्ञान करना चाहिए। अगला कतयाणं, इदं दुःखं आर्य सत्यं परिज्ञातं। यह दुख आर्य सत्य परिज्ञात हुआ। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय। तृष्णा या दुख समुदय का यथाभूत ज्ञान सच्चयाणं कहलाया। अन्य आर्य सत्यों का भी यथाभूत ज्ञान ही सच्चयाण कहलाया। चारों आर्य सत्यों में किच्चयाण और कतयाण अलग अलग हैं, तो इन 2 बातों को ज्यादा ध्यान देंगे। दुख समुदय आर्य सत्य से संबंधी किच्चयाण कहलाया। दुख समुदयम आर्य सत्यं पहातब्बं। प्रहाण करना चाहिए दुख समुदय का, तृष्णा का। अगला कतयाणं, यहाँ शब्द आया पहीनं। दुख समुदय का, तृष्णा का प्रहाण हुआ, त्याग हुआ। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। यहाँ किच्चयाणं है, दुख निरोधं सच्चिकातब्बं। साक्षात्कार करना चाहिए। कतयाणं दुख निरोधं सच्चिकतं। दुख निरोध की अवस्था का साक्षात्कार किया। दुख निरोधगामिनी पटिपदा भावेतब्बं। किच्चयाण कहलाया। भावेतब्बं भावना करनी चाहिए। और कतयाण कहा भावितं, भावित कर लिया, विकसित कर लिया। पर्दे पर जो आखिरी पंक्ति है हरे रंग में, उसको देखेंगे। बात को स्पष्ट समझने के लिए एक उपमा का सहारा लेते हैं। यदि कोई रोगी रोग मुक्त होना चाहे तो 3 बातों की जानकारी उसके लिए लाभदायक है। पहला, इदं औषधं माने ये औषध है। अगली बात, उसको क्या करना चाहिए। सेवितब्बं औषध का सेवन करना चाहिए। और तीसरी बात, सेवितं माने सेवन कर लिया, रोग मुक्त हुआ।